अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मीट्रिक स्पेस को, और मीट्रिक स्पेस में हम डिस्कस करने लगे हैं ओपन सेट को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने ओपन स्फीयर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और उसके रिलेटेड हमने जितने भी थ्योरम्स और एग्जांपल्स की थी वो तमाम थ्योरम्स और एग्जांपल्स आपने सॉल्व कर लिए होंगे और उनको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ओपन सेट को डिस्क्राइब करते हैं कि ओपन सेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ओपन सेट के बारे में वैसे थोड़ी चंद बातें सिर्फ जान लें। ये कोई इतनी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने क्या करना है, हमने जो मीट्रिक स्पेस हमारे पास एक्स डी होगा, उस मीट्रिक स्पेस एक्स डी का एक सबसेट लेना है यू। और सिंपल सा हमने ये करना है कि वो जो सबसेट हमारे पास यू होगा, उस सबसेट का एलिमेंट कोई लेना है हमने एक्स। और अगर वो एक्स का एलिमेंट जो है वो ओपन स्फीयर का एलिमेंट हो, अगर वो एक्स का एलिमेंट क्या हो, ओपन स्फीयर का एलिमेंट हो, और वो कंटेन कर दे, मतलब वो सबसेट बन जाए किसका, यू का, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, ओपन सेट है। आई होप कि आप थोड़ा सा मेथड समझ गए होंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है जी, डेफिनेशन से मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, let xt be a metric space, let u is a subset of x, हम जो सबसेट की बात की, then the u is said, the u सबसेट, ये सबसेट उस वक्त ओपन सेट बनेगा। the u is called open set if for each x belongs to u, if for each x belongs to u, मतलब इस सबसेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, each x belongs to u, there exist or greater than 0 such that x belongs to, ये जो x है ये किससे बिलोंग करे, सॉरी मैं यहाँ पे s लिखता हूँ, s belongs to open sphere, मतलब s और x, और this is a subset of u। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्क्राइब किया उसी तरीके से ये डेफिनेशन है। मजीद इसे सिंपल अल्फाज में लिखते हैं, दैट इज u is called an open set, u is called an open set if each point of u, if each point of u is the center, is the center of some open, of some open sphere contained in u, contained in u। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ सम ओपन स्फीयर का मुराद क्या है, एक्स नॉट है, कंटेन इन यू। तो आप, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी ओपन सेट की। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ओपन सेट क्या होता है, कि x बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर इज अ सबसेट ऑफ u। अब ये x जो है ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है किससे, और यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो ये x है ये सबसेट ऑफ u है, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर, x बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या होता है वो हमने कल डिस्कस किया था, कि ओपन स्फीयर में क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड डी ऑफ x नॉट लेस देन क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। कल हमने ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन को पढ़ा था। इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने रिक्वायर्ड जो एग्जांपल्स हैं उन्हें हल करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स को करते हैं ताकि इस ओपन सेट की डेफिनेशन मजीद आपको क्लियर हो सके। तो जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 है,
क्या रहेगा, लेट आर बी a usual metric space, let R be a usual metric space, let R be a usual metric space, and let U is equal to open interval 0 1. ओपन इंटरवल आपको दे दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0 1। अब ओपन इंटरवल 0 1 का क्या मतलब है कि U में ये 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है ये। देन शो दैट U इज ओपन। हमने U को बताना, मतलब कौन से U को, दिस वन U को। ये कौन सा U है जिसमें ना तो 0 शामिल है ना ही 1 शामिल है। तो अब इसका सोल्यूशन देखें, और R हमारे पास एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। हियर मीट्रिक स्पेस इज RD, हमें गिवन है। हियर मीट्रिक स्पेस is RD where D such that R cross R implies to R is given by मेट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन होती है इन R, हम वो यहाँ पे लिखने वाले हैं। D of x1 x2 is equal to magnitude of x1 minus x2। अब नाउ हम लेट कर लेते हैं, लेट x नॉट बिलोंग्स टू u। x नॉट को बिलोंग क्यों किया है u के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि इसे हमने शो करना है ओपन। तो ओपन में क्या है, सेंटर होना चाहिए, ओपन स्फीयर का सेंटर होना चाहिए। तो ये x नॉट किसको शो कर रहा है, सेंटर को शो कर रहा है। एंड लेट r ग्रेटर देन 0। ये क्यों हमने लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपन स्फीयर की डेफिनेशन को अप्लाई करना है। देन ओपन स्फीयर की डेफिनेशन आ जाएगी, विद द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर x नॉट इज इक्वल टू x such that x belongs to R and d of x नॉट लेस देन R। अब जी मजीद इसे जस्ट आपने जिस तरह से कल सॉल्व किया था उस तरह से हम इसे जस्ट सॉल्व कर लेंगे, x बिलोंग्स टू R, और आखिर में फिर देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, x माइनस एक्स नॉट लेस देन R। अब आपके पास x माइनस एक्स नॉट लेस देन R। अब यहाँ पे अगर बात होती ना, एक्स नॉट आपको ऊपर दिया होता तो हम यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू को पुट कर लेते, बट आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड आप इसे किस में लिख लेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस में जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट लेस देन R, जिस तरह से कल हमने किया था, एंड x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन माइनस R। ये कैसे आया है आपको मालूम है, हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स नॉट जब इसे मैग्नीट्यूड से ओपन करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस एक्स नॉट, और लेस देन R है तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, मतलब पॉजिटिव के लिए लेस देन R, एंड x माइनस एक्स नॉट लेस देन R। तो मल्टीप्लाई पर माइनस जब आप करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट आपके पास आ गया, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, माइनस R। तो इस तरह से हमने ये दो वैल्यूज यहाँ पे लिखी, कल हमने इसे डिस्कस किया था, आज चलें दोबारा हमने इसको रिपीट कर लिया एक बार जी। मजीद इसे सॉल्व आउट करेंगे तो देखें हमारे पास क्या रिजल्ट बनते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x माइनस एक्स नॉट है। तो अब आप क्या करें जी, x नॉट को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x लेस देन एक्स नॉट प्लस R, और आ जाएगा आपके पास कामा x ग्रेटर देन एक्स नॉट माइनस R। अब जी आपके पास इसे हम कंबाइन करके लिख देंगे जिस तरह से हमने R वाली एग्जांपल में किया था। x बिलोंग्स टू R, ये आपके पास आ रहा है लेस, तो आपने दरमियान में रखा x को, और रखा जी आपने x नॉट माइनस R, और यहाँ आपके पास आ जाएगा x नॉट प्लस R। तो जी ये आपने इसे कंबाइन करके लिख दिया, तो विच इज इक्वल टू द ओपन इंटरवल x नॉट माइनस R कामा x नॉट प्लस R। हमने पढ़ा था कि जो R होता है वो क्या बनाता है,
ओपन स्फीयर में ओपन इंटरवल बनाता है, आर स्क्वायर जो है वो ओपन डिस्क बनाता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को मालूम करते हैं और इसे ओपन सेट की फॉर्म में अब हम लिखने लगे हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर, एक्स नॉट प्लस आर। आपको ओपन स्फीयर इसके इक्वल आया हुआ है। कंटेन इन, किस में कंटेन करता है, यू में, और यू किसके इक्वल है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यू आपको ऊपर दिया हुआ है, ओपन इंटरवल किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 and 1 के। थस u इज इक्वल टू 0 1 is an open set। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस फर्स्ट एग्जांपल की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसकी एक और एग्जांपल की तरफ। आर स्क्वायर वाली एग्जांपल आपने कर लेनी है, तो मैं इसकी एक और एग्जांपल करवाता हूँ जो कि आर के रिलेटेड ही है, जिसमें हम इसे नॉट ओपन प्रूव करने वाले हैं। ये तो अभी हमने प्रूव किया ना ओपन के रिलेटेड, ठीक है, ओपन सेट। अब हम इसे नॉट ओपन के रिलेटेड एक एग्जांपल करने लगे, विच इज नॉट ओपन। ये आपके पास एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, गिवन एग्जांपल इन विच आर इज नॉट ओपन। उसमें उस केस में आपको ये एग्जांपल नंबर 2 जो है वो लिखनी पड़ेगी। दोनों के लिए सेम सवाल है। आपके पास लिखा हुआ है लेट आर बी आ यूजुअल metric space and let u is equal to अब u हमें क्या दे दिया, यहाँ पे एक सिंगलटन सेट दे दिया है, एक हमें u क्या दे दिया, सिंगलटन सेट दे दिया है। देन शो दैट u इज नॉट ओपन, शो करना है कि u क्या है, वो ओपन नहीं है। तो देखते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन में हेयर मीट्रिक स्पेस इज आर डी, आपको आर दिया हुआ है, हेयर मीट्रिक स्पेस is RD, where D such that R cross R implies to R is given by D of x1 x2 is equal to magnitude of x1 minus x2। here u is equal to, जो हमें डाटा सबसे पहले दिया हमने सबसे बोले वही लिख लिया, here u is equal to 0, मतलब सिंगलटन सेट। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो 0 है वो किससे बिलोंग करता है, एक्स नॉट से। so let x naught is equal to 0 and r greater than 0। अब हम यहाँ पे ओपन स्फीयर की डेफिनेशन लगाएंगे जैसे हमने प्रीवियस में लगाया, 0 which is equal to x such that x belongs to। देखें इससे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसके प्रीवियस एग्जांपल में सर ने 0 और 1 क्यों नहीं लिखा, वहाँ पे भी तो इंटरवल दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि प्रीवियस एग्जांपल में जो 0 और 1 दिया था वो ओपन इंटरवल दिया था, और ओपन इंटरवल का आपको मालूम है कि ओपन इंटरवल में हम जो हमें एलिमेंट्स दिए होते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो आपको ये सिंगलटन सेट दिया हुआ है, इस वजह से आप इसे एक्स नॉट को 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वहाँ इसीलिए हमने एक्स नॉट को एक्स नॉट ही पुट किया था, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। x belongs to R and d of x 0 less than R। तो अब आपने क्या करना है, उसी तरह से मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी लगा लेनी है, विच इज मैग्नीट्यूड x माइनस 0 लेस देन R। इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। एंड जब आप इसकी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो सिंपली आपके पास पहले ये रह जाएगा x
और अब आप इसे एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में लिख देंगे। वो क्या है आपके पास, माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन आर, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस आर एंड प्लस आर, तो ओपन इंटरवल लिख देंगे इक्वल टू माइनस आर एंड प्लस आर। तो अब स्टूडेंट्स इसके मजीद देखते हैं कि यहाँ से हम इसे ओपन सेट बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो देखें जी, आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन सेट नहीं है। तो जस्ट हम इसे इनवर्स की फॉर्म में लिख देंगे। वी कैन फाइंड वैल्यू, इधर कॉमा भी है जी, वी कैन फाइंड अ वैल्यू ऑफ आर फॉर विच एस आर ज़ीरो इज इक्वल टू, जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है, माइनस आर एंड आर ओपन इंटरवल एंड इज नॉट अ सबसेट ऑफ u विच इज इक्वल टू जीरो, जो कि u का सबसेट नहीं है और जीरो के इक्वल नहीं है, जो कि u जीरो के इक्वल है। थस u इज इक्वल टू जीरो इज नॉट अ ओपन सेट, इज नॉट एन ओपन सेट। आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जांपल नंबर 2 की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने प्रूव किया कि किस तरह से कोई ओपन सेट हम प्रूव करेंगे, और दूसरे में हमने एग्जांपल ले ली जिसमें हमने प्रूव किया कि ओपन सेट नॉट ओपन सेट वाली दूसरी एग्जांपल हमने प्रूव की। अब आगे स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, थ्योरम में देखते हैं कि क्या है। थ्योरम में हमें 3 बातें वो पूछेगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही करवा दूंगा, बाकी दोनों आपने खुद ट्राई करनी है। थ्योरम है हमारे पास स्टूडेंट्स के लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, let x d be a matrix space, then नंबर 1 हमने चीज प्रूव करनी है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, कलेक्शन आपको दे दी है यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई ऑफ ओपन सेट। ये कलेक्शन किसकी है जी, ओपन सेट्स की। हमें पहले से बता दिया कि ये कलेक्शन क्या है, ओपन सेट है, इज ओपन। एक हमने बेसिकली ये क्या करना है कि ओपन सेट की कलेक्शन का जो यूनियन है वो क्या है, ओपन है। और हमें ऑलरेडी बता दिया कि ये जो कलेक्शन है ये क्या है, ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो इसका मतलब है कि ये ओपन सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती होगी। तो हम इसकी सबसे पहले इसे प्रूव करते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये कलेक्शन वाला एक क्वेश्चन मैंने कहा चलो आपको ये भी करवा दिया जाए। लेट यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स, be any collection of open sets in X. We have to prove that u alpha belongs to I, मतलब यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आई यू अल्फा, यूनियन ऑफ कलेक्शन ये लिखा हुआ है बेसिकली, इज एन ओपन सेट, उसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इज एन ओपन सेट। तो ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हमें ओपन सफियर चाहिए होगा, और ओपन सफियर की हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू यू अल्फा बिलोंग्स टू आई यू अल्फा, देन फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू यू अल्फा, किसी एक मतलब यू अल्फा तो कलेक्शन है ना, उसमें से हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, हमने वो कहा कि वो क्या करेगा, एक्स से बिलोंग करेगा, फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आई, देन यू अल्फा, अगर वो एक्स से बिलोंग करता है इसका मतलब क्या हुआ कि, और ऊपर उसने बता दिया कि वो क्या है, ओपन सेट है, देन ईच u alpha is an open set, is an open set
therefore there exist are greater than 0 such that, अगर वो ओपन सेट है तो इसका मतलब है कि ओपन सेट की डेफिनेशन इसके अंदर सेटिस्फाई होती है। वो क्या है कि आपके पास जो ओपन स्फीयर है वो क्या करता है, वो क्या है, सबसेट होगा यू अल्फा का। तो विच इम्प्लाइज एस आर एक्स कंटेन, अगर वो यू अल्फा से है तो इसका मतलब है कि उसके यूनियन से भी वो उसके यूनियन के अंदर भी कंटेन करेगा। सो विच इम्प्लाइज दैट, अगर ये इसके यूनियन के अंदर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, जो ये कलेक्शन आपने ली हुई है ये कलेक्शन क्या है, ओपन सेट है। ये अल्फा इज ओपन सेट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस थ्योरम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ओपन सेट के रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम क्लोज्ड सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके इसके आगे 2-3 थ्योरम्स रह गए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लोज सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आज के लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।